श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सावन मास का 5वां दिन है और आज कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात 10:38 तक रहेगी। आज दिनांक है 15 जुलाई और दिन है मंगलवार। सूर्योदय होगा सुबह 5:54 पर। सूर्यास्त का समय शाम 7:11 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक रहेगा और चंद्रोदय होगा रात 10:31 पर। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज सौभाग्य योग दोपहर 2:12 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, सावन मास महात्म्य की कथा श्रृंखला के 5वें दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार का दिन विशेष रूप से बजरंग बली हनुमान जी को ही समर्पित होता है, जो कि भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। तो आइए कथा के शुभारंभ से पहले हम सभी श्रद्धा से ध्यान करते हैं महादेव भोलेनाथ का, जो स्वयं संकटहारी हैं, माता पार्वती का, जो भक्ति और शक्ति की जननी हैं, और बजरंग बली का, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा जागृत रहते हैं। हे महादेव शंभो, हमारे भीतर से अज्ञान, अभिमान और अविश्वास का नाश करें। हे माँ पार्वती, हमें ऐसी भक्ति दें जो अचल हो, ऐसी श्रद्धा दें जो निष्कलंक हो। हे अंजनी पुत्र हनुमान, हमारे जीवन से भय, बाधा और रोग का अंत करें। आप जैसा पराक्रम, सेवा और निष्ठा हमें भी प्राप्त हो। सावन मास का ये 5वां दिन जब मंगलवार के साथ आता है, विशेष रूप से शिव भक्ति और हनुमान उपासना का दिव्य अवसर होता है। इस दिन की गई पूजा से समस्त शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कष्टों का निवारण होता है। आप सभी से अनुरोध है, इस कथा श्रृंखला में अंत तक जुड़े रहें। लाइक, शेयर और कमेंट करके भगवान शिव की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद को हर कोने तक पहुंचाएं। आइए अब सुनते हैं आज की कथाएं। आइए अब श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनते हैं पावन मंगलवार व्रत कथा, जो जीवन में सुख, शांति और शक्ति का संचार करती है। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वह अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में भला कैसे लगा सकेंगे। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वो तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा
प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दीजिए तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्दी ही गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उनके पास बहुत सारा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। ये बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन वह बहुत ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपनी ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा
और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वो कभी निर्धन न हो सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरी जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प, अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वो कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते और व्रत का पालन करते हैं, उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। उनके जीवन से सभी दुख, बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। अब सुनिए आज का अध्याय। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, कृत स्मर से लेकर अर्क स्थल तक दोनों देवताओं के मध्य भाग में सूर्य क्षेत्र कहा गया है। इसी में 8 सिद्धियां निवास करती हैं। वह सूर्य देव के तेज का मध्य भाग है, जो सब का सब स्वर्णमय है। ये क्षेत्र भगवान सूर्य को सदैव प्रिय है। सूर्य ग्रहण का पर्व आने पर यह कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यदायक होता है। ब्राह्मी अर्थात सरस्वती, हिरण्या तथा समुद्र, इन तीनों का संगम कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। वहीं देव माता है, वहीं भंगीश्वर विराजमान है और वहीं नाग स्थान भी है। इस प्रकार संक्षेप से ही यहाँ अर्क स्थल का महात्म्य बताया गया है। वहाँ एक विवर आज भी प्रत्यक्ष प्रकट देखा जाता है। उसका नाम श्रीमुख द्वार है। विवर कहते हैं गहरे गड्ढे को या गुफा को। प्रिय मातृकाएं उस द्वार की रक्षा करती हैं। जो 1 वर्ष तक नियम से वहां मातृका गणों तथा सुनंद आदि देवों की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां अर्क स्थल के समीप समस्त मातृकाओं का पूजन करे। ये मातृकाएं प्रभास क्षेत्र में सुनंदा गण के नाम से विख्यात हैं।
देवी जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है वह इस क्षेत्र के महात्म्य से तथा अर्क सूर्य के प्रभाव से निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दूसरे स्थानों में 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही अर्क स्थल में 1 ब्राह्मण को भोजन कराने से मिल जाता है। सूर्य ग्रहण में जो स्नान, दान, जप और होम किया जाता है वह सब यहाँ अर्क स्थल के प्रभाव से कोटि गुना हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास के कृष्ण पक्ष में रविवार युक्त सप्तमी को अर्क स्थल के समीप जागरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए अर्क स्थल पूजनीय है। कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि वह भगवान सूर्य पर जल में पैदा या फिर मुरझाया हुआ अथवा किसी दोष से दूषित या बासी फूल कभी न चढ़ाए। पार्वती जी ने पूछा, भगवान सूर्यदेव को राहु कैसे ग्रस लेता है ये भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी मैं ग्रहण का कारण बतलाता हूं, सुनो। विशेष समय आने पर सूर्यदेव अपनी किरणों से अमृत की धारा बहाते हैं। उस समय अमृत की इच्छा रखने वाला राहु अपने विमान पर बैठकर सूर्य बिंब के नीचे आ जाता है। उसके बिंब से सूर्य का बिंब छिप जाता है। इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वास्तव में कोई भी सूर्यदेव को ग्रस नहीं सकता। वे निश्चय ही ग्रसने वाले को जलाकर भस्म जो कर देंगे। पूर्व काल में उस क्षेत्र के भीतर लोकपाल, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व तथा मुनि लोग सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। कुबेर, भीष्म, ययाति, गालव तथा सांब ने भी यहाँ उत्तम सिद्धि प्राप्त की है। यह महात्म्य कथा नास्तिक, श्रद्धाहीन, क्रूर, दोषदर्शी और शठ मनुष्य से कभी नहीं कहनी चाहिए। अपने पुत्र, शिष्य, धर्मिष्ठ, ज्ञानी तथा भगवान सूर्य के भक्त को ही यह प्रसंग सुनाना चाहिए। जो तेज का सनातन आश्रय, जल की गति, दिशाओं का अविनाशी दीपक, सिद्धि का खुला हुआ द्वार, जगत का सामान्य नेत्र, आकाश रूपी सरोवर का स्वर्णमय कमल, दिगंगनाओं का दैदीप्यमान कुंडल तथा काल गणना का एकमात्र मापक यंत्र है, वह भगवान सूर्य का बिंब आप सभी लोगों की रक्षा करे। अब श्री सूत जी कहते हैं, हे विप्रवरों, भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर यशस्विनी देवी पार्वती ने इस प्रकार फिर पूछा, हे देव, आपके मस्तक पर जो ये चंद्रमा विराजमान है किसके पुत्र हैं? कब और किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई है, कृपया ये भी बताइए। महादेव जी कहने लगे, देवी, देवताओं और दानवों ने मिलकर जब क्षीर सागर का मंथन किया तब उसमें से 14 रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में ये महातेजस्वी चंद्रमा भी थे। इनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है, इसलिए विषपान करने के बाद इन्हें मैं आज तक अपने सिर पर धारण करता हूँ। पूर्व काल में मैंने चंद्रमा को अपना शिरोभूषण बनाया है, इसलिए लोग मुझे चंद्रभूषण भी कहते हैं। देवी, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। सृष्टि काल में मैं रजोगुण से संयुक्त रहता हूँ और संहार काल में तमोगुण से युक्त हो जाता हूँ। मैं ही तीनों रूपों में स्थित हूँ, इसलिए ब्रह्मा भी मुझ महेश्वर के ही अंश हैं। ब्रह्मा का स्वामी मैं ही हूँ। विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही मुझ सदाशिव से अभिन्न हैं, क्योंकि मैं सर्वात्मक हूँ। शिव ही संपूर्ण जगत का पालन करने वाले श्री विष्णु हैं और मेरे द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में ये लोक हैं। इसी के भीतर संपूर्ण चराचर जगत है। इस ब्रह्मांड में अब तक कितने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बीत गए और कितने अभी होंगे, इसकी गणना करना असंभव है। चंद्रमा का जो तेज पृथ्वी पर प्राप्त हुआ, उससे संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करने वाली औषधियां उत्पन्न हुई। उन्हीं औषधियों के द्वारा संपूर्ण लोक तथा 4 प्रकार के प्रजावर्ग जीवन धारण करते हैं। फल लगने पर जिनका अंत हो जाता है, ऐसी औषधियां क्षण कहलाती हैं। ये 16 प्रकार की हैं। धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, मोठ, कंगनी, कोदो, चीना, उड़द, मूंग, मसूर, निष्पाव, कुलथी, अरहर और चना, ये 16 प्रकार के क्षण हैं। ये ग्रामीण औषधियों की जातियां बताई गई हैं। ग्राम और वन में उत्पन्न होने वाली 14 प्रकार की औषधियां यज्ञ के काम आती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: धान, जौ, गेहूं, अणु, तिल, कंगनी, कुलथी, सांवा, तिल्ली, बनतिल, गवेधु, उड़द, मकई और बांस धान। तृण, गुल्म, लता, विरूध तथा गुच्छ आदि करोड़ों प्रकार के औषध और तृणों के स्वामी चंद्रमा हैं।
वे ही संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। भगवान सोम जगत का हित करने की इच्छा से सबको धारण करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज, औषधि, ब्राह्मण और मंत्रों का राज्य प्रदान किया है। राजा के पद पर अभिषिक्त होकर महातेजस्वी सोम ने अपने प्रकाश से ही तीनों लोगों को पुष्ट भी किया है। महादेव जी कहते हैं, देवी, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से दक्ष नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तब दक्ष ने अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 को तो उन्होंने धर्म के साथ ब्याह दिया, 13 पुत्रियां कश्यप जी को दे दी, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी के साथ कर दिया। 4 कन्याएं अरिष्टि नेमि को, 2 भृगुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को और 2 अंगिरा मुनि को ब्याह दी। देवी पार्वती ने पूछा, हे जगदीश्वर, प्रभास क्षेत्र में किस समय सोमनाथ लिंग की स्थापना हुई है? रोहिणी वल्लभ चंद्रमा ने कृतार्थ होकर किस प्रकार उसकी आराधना की, कृपया ये भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब महादेव जी कहने लगे, देवी, वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग में दुर्वासा सहित चंद्रदेव उत्पन्न हुए। उस समय चंद्रमा ने सहस्त्रों वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया और लोककर्ता ब्रह्मा जी के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद पुनः सहस्त्रों वर्षों तक मुझ शंकर की आराधना की। विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के बाद अपने कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए निशानाथ ने मेरा स्तवन किया। चंद्रमा इस प्रकार बोले कि शिवजी के समान दूसरा कोई देवता नहीं है। रणभूमि में शिवजी के समान कोई रक्षक नहीं है। संसार में शिवजी के समान शरणागत वत्सल नहीं है और शिवजी के समान दूसरी कोई गति नहीं है। सांख्यवादी जिन्हें प्रधान और पुरुष कहते हैं, योगी जिनका परम प्रधान और परम पुरुष रूप से चिंतन करते हैं, उन ज्ञेय स्वरूप सदाशिव को नमस्कार है। विद्वान पुरुष जिन्हें देवता, असुर और मनुष्यों की सृष्टि तथा संहार का कारण मानते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जो अविनाशी, अनादि, अनंत, नित्य, सनातन, ध्रुव, कलातीत और परम ब्रह्म स्वरूप है, उन योगात्मा शिव को नमस्कार है। जो आदिदेव महेश्वर पवित्र वस्तुओं में सबसे अधिक पवित्र हैं तथा दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, उन तीर्थात्मा शिव को नमस्कार है। जिनसे सबकी उत्पत्ति होती है, जिनमें सबका लय होता है और जो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। हे देवी पार्वती, इस प्रकार जब चंद्रमा ने दिन रात मेरी स्तुति की, तब मैंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से पूर्णतः संतुष्ट हूं। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो। तब चंद्रमा ने कहा, प्रभु, आप इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। जो लोग अत्यंत भक्ति पूर्वक यहाँ आपका दर्शन करें, उन्हें आपकी कृपा से उत्तम सिद्धि की प्राप्ति हो। तब हे पार्वती, मैंने कहा, चंद्रदेव, इस लिंग में मेरा निवास तो पहले से ही है। अब तुम्हारी निरंतर भक्ति के कारण मैं इसमें विशेष रूप से उमा सहित निवास करूंगा। इस क्षेत्र में मेरे प्रसाद से तुमने अपनी प्रभा प्राप्त की है, इस कारण इसका नाम प्रभास होगा। सोम, तुमने मेरे इस शुभ लिंग की प्रतिष्ठा की है, इसलिए यहाँ मेरा नाम सोमनाथ प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य मेरी भक्ति में तत्पर होकर यहाँ मेरा दर्शन करेंगे, उन्हें मेरे प्रभाव से रोग, दरिद्रता, दुर्गति तथा इष्ट जनों का वियोग नहीं होगा। मेरे दर्शन मात्र की इच्छा रखने वाले जो लोग भक्तिभाव से यहाँ की यात्रा करेंगे, उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। निशाकर, एक पुरुष तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे और दूसरा एक बार यहाँ मेरा दर्शन करे, उन दोनों के लिए एक समान ही फल बतलाया गया है। एक मनुष्य ब्राह्मण को सभी प्रकार के दान देता है और दूसरा यहाँ आकर मेरा दर्शन करता है, उन दोनों के लिए ही समान फल बताया गया है। सोमवार को चंद्र ग्रहण प्राप्त होने पर जो भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करता है, उसे पूर्वोक्त सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। सरस्वती, समुद्र, सोमवार, सोम ग्रहण और सोमनाथ जी का दर्शन, इन 5 सकारों का योग अत्यंत दुर्लभ है। 4 मास तक विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वही कार्तिक की पूर्णिमा में पूजन करने पर यहाँ एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। वही पुण्य चैत्र की पूर्णिमा को 2 गुना बताया गया है। फाल्गुन और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन दर्शन पूजन का भी यही पुण्य होता है।
जो मनुष्य जीवन पर्यंत प्रति माघ मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराता है और जो एक बार इस शिवलिंग का दर्शन करता है, उन दोनों को एक समान ही फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं। नागकेशर, चंपा, श्वेत कमल और धतूरे के फूल शिवजी की पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं। केतकी, अतिमुक्त अर्थात मरुआ, कुंद, जूही, सिरस, शाल और जामुन के फूलों को शिवजी की पूजा में त्याग देना चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धतूरे और कदम्ब के फूल रात में शिवजी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। शेष जो फूल बताए गए हैं उनका उपयोग दिन को करना चाहिए। मल्लिका अर्थात बेला का फूल दिन और रात दोनों में चढ़ाना चाहिए। जिसमें कीड़े और केश आदि पड़ गए हों और रात के तोड़े हुए होने से बासी हो गए हों, जो अपने आप टूटकर गिरे हों या फिर कुचले गए हों, ऐसे फूलों को भी त्याग देना चाहिए। तुलसी, कमल, गांधार, दवना से सोमनाथ की सदा पूजा करें। ऐसा करने वाला मनुष्य यहाँ की यात्रा का पूरा फल प्राप्त कर लेता है और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा कहकर सोमेश्वर शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर चंद्रमा को यक्ष्मा रोग से मुक्ति मिल गई। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर सोमनाथ के लिए एक मंदिर बनवाया जो शुद्ध स्फटिक तथा गाय के दूध के समान उज्जवल था। उसके चारों ओर अन्य 14 मंदिर बनवाए गए। ब्रह्मा आदि समीपवर्ती देवताओं के लिए भी 10 मंदिर निर्माण किए गए। वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता में मंडप बनवाकर विधि पूर्वक सोमेश्वर शिव की प्रतिष्ठा करके दीनों और अनाथों के लिए सैकड़ों और हजारों वापी, कूप, तड़ाग और ग्रह आदि बनवाए गए। सब कुछ बनवाकर अलग अलग ब्राह्मणों को विधि पूर्वक दान दिया गया। सोमेश्वर के समीप नगर बसाकर चंद्रमा ने ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा कि ब्रह्मा जी की कृपा से मैं यद्यपि आप सभी लोगों का राजा हूं, फिर भी विनय और भक्ति से ही कुछ निवेदन करता हूं। धन, सुवर्ण, रत्न, धान, जौ आदि अन्न, गाय भैंस आदि पशु, तरह तरह के वस्त्र, केला और नारियल के फल, पान और सुपारी तथा मनोहर उद्यान आप सभी लोगों के लिए सब और उपस्थित हैं। जम्बूद्वीप के सब मनुष्य आपके अधीन होकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वर्ण संकर लोग भी आपको अपना गुरु मानकर तीर्थ यात्रा करेंगे। विप्रवरो, आप लोग यहाँ रहकर पवित्र उपचारों से मेरे द्वारा स्थापित सोमनाथ जी की सब समय पूजा करें। आप लोग स्मृतियों के सदाचार का पालन करने में कुशल हैं। यहाँ रहकर सबके व्यवहारों को देखिए और स्वयं भी श्रुति, स्मृति और पुराणों में प्रतिपादित धर्मों का आचरण कीजिए। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, हे चंद्रदेव, आप हम ब्राह्मणों के राजा हैं। आपने हमें सर्वथा उत्तम उपदेश दिया है। हम आपकी सभी आज्ञा का पालन करेंगे, किंतु जो लोग किसी के द्वारा नियुक्त होकर वेतन लेकर पूजा करते हैं या शिव निर्माल्य का सेवन करते हैं, वे पापी हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करने पर हम भी पापी हो सकते हैं। यह पातित्य श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा निंदित है। श्रुति और स्मृति दोनों ही शिवजी की आज्ञाएं हैं। इसलिए ऐसा कौन मूर्ख होगा जो प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी शिवजी की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा। अष्टमूर्ति शिव की एक मूर्ति अग्निदेव हैं। वे ही देवताओं के मुख हैं। हम अग्नि में यज्ञ कराते हुए सत्व स्वरूप से संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। ये जगत भगवान शिव का रूप है। जगत में परस्पर भेद होते हुए भी ये जगदीश्वर शिव से अभिन्न है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य देव को प्राप्त होती है। सूर्य देव से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा अपना जीवन धारण करती है। हम तो सदा श्रुति, स्मृति और पुराणों के अभ्यास में संलग्न रहने वाले हैं। उसके अर्थ का विचार करने में ही तत्पर रहते हैं और उनमें बताए हुए सभी सत्कर्मों का पालन करते हैं। इसलिए हमें शिवलिंग पूजन के लिए बहुत कम अवसर मिल सकता है। फिर भी हम रुद्र का जप और 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करते हुए ही यथा समय और यथा अवकाश सोमेश्वर लिंग का भी पूजन करते रहेंगे। जय भोलेनाथ। आज का महात्म्य समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा पाठ और भोलेनाथ की आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके,
कानन कुंडल नाग फनी के, अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणुराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला, कि नहीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आये हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे,
कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।